गुड आफ्टरनून क्लास। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन का कायिक प्रजनन या आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हमने पढ़ रखा है जनन, जनन के बाद पढ़ा अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक जनन के बाद आपका आता है कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन का होता है पौधे के पुष्प को छोड़कर पौधे के किसी अन्य भाग से नए पौधे का जो निर्माण होने की प्रक्रिया होती है वो कहलाती है आपका कायिक प्रजनन। तो आपका कायिक प्रजनन क्या होता है? कायिक मतलब एक हिंदी का वर्ड आप लोगों ने सुन रखा है। कायिक मतलब होता है आपका शरीर, मतलब पौधे के शरीर के किसी भाग से एक अन्य पौधे का निर्माण अगर हो जाए वो आपका कायिक प्रजनन कहलाता है। जो कायिक प्रजनन होता है उसमें जो आपका संतति होती है या आपका नया पौधा होता है वो आपके एकदम पितृ कोशिका के समान होता है, जनक कोशिका के समान होता है। इसमें ये आपके स्पेशली उच्च श्रेणी के पादपों या जंतुओं में पाया जाता है। हमने लिख भी रखा है। आगे आपका टाइप्स जो होते हैं वो डिवाइड किया गया स्पेशली दो कैटेगरी में। एक होता है आपका प्राकृतिक कायिक जनन जो प्रकृति द्वारा होता है, सेकंड होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन आपका क्या होता है? तो प्राकृतिक कायिक जनन या जनन जो होता है पादपों में स्वतः होता है। पौधे का कोई भी भाग आपका मध्य हो सकता है, जड़ हो सकता है, रूट हो सकती है, कोई भी भाग टूट करके स्वतः पृथ्वी पर गिर जाता है, वहां से नए पौधे का निर्माण अपने आप हो जाए, वो होता है आपका प्राकृतिक कायिक जनन। जबकि कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है? यह मनुष्य अपने लाभ के लिए यूज करता है। इसमें निम्न श्रेणी के पौधे के ऊपर उच्च श्रेणी के पौधे का आपकी किसी भी विधि द्वारा उसको ग्रो कराया जाता है, वो आपका होता है कृत्रिम कायिक जनन। आपका पढ़ते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। आपका आगे कैटेगराइज किया गया 3 टाइप्स का, आपका जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और पत्तियों द्वारा। आगे भी आपके पत्रकलिकाओं द्वारा, बट हमने लिख नहीं रखा है। आगे आपके जड़ों द्वारा, जड़ें भी आपकी 2 टाइप की होती है, एक मूसला जड़ें, एक अपस्थानिक जड़ें। मूसला जड़ें वो होती हैं जो बहुवर्षीय पादपों में पाई जाती है, पृथ्वी के अंदर सीधी चीरते हुए पृथ्वी के अंदर तक जाती हैं। और जो आपके अपस्थानिक जड़ें होती है 1 वर्षीय या 2 वर्षीय पौधों में पाई जाती है, केवल ऊपर ही पाई जाती हैं। तो आपको जड़ों मूसला जड़ें कौन सी होती हैं? जैसे आपका उदाहरण हुआ आम, अमरूद। इन पादपों में जो होता है, इन पादपों में आप लोगों ने देखा होगा कि पादप के किसी भाग से जड़ के पास से एक नोड निकलती है, उस नोड से आपके नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और अपस्थानिक जड़ें आपकी होती है जैसे आलू, शकरकंद, घनकंद। आलू, शकरकंद ये डहेलिया आपके जो होती हैं वो अपस्थानिक जड़ें होती हैं। उसके बाद आपका आता है तनों द्वारा। तो तना भी आपके कई टाइप के होते हैं। एक होता है भूमिगत तना जो पृथ्वी के अंदर रहता है, एक होता है अर्धवायवीय तना जो पृथ्वी के आधा ऊपर रहता है आधा अंदर रहता है, एक होता है वायवीय तना। वायवीय तना जो पृथ्वी के केवल ऊपरी भाग पर पाया जाता है। तो इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं भूमिगत तना के बारे में। भूमिगत तना क्या होता है? जो पृथ्वी के अंदर दबा हुआ रहता है या पृथ्वी के अंदर रहता है। इसमें आपके ये भी कई टाइप का होता है। एक होता है प्रकंद, एक होता है घनकंद, एक होता है आपका कंद, एक होता है शल्ककंद। तो उसको हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं है तो हम छोड़ते हैं उस टॉपिक को। आगे आपका होता है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना भी आपके कई टाइप के होते हैं। एक भूस्तरीय होता है, एक अंतः भूस्तरीय होता है, एक ऊपर भूस्तरीय होता है। ये आपके जैसे आपको उदाहरण हम बताते चल रहे हैं, जैसे लिख देते हैं। मूसला जड़ें आपकी जो पाई जाती हैं, आम, अमरूद हो गया आपका, 2 एग्जांपल दे रहे हैं। ये आपका आलू हो गया, शकरकंद होगा। भूमिगत तना वो होता है जो पृथ्वी के अंदर धंसा रहता है, ये बाहर नहीं होता है। जैसे आपका पढ़ा होगा स्ट्रॉबेरी एक पेड़, उसमें भूमिगत तना पाया जाता है। अर्धवायवीय, अर्धवायवीय तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत से तने होते हैं जो अर्धवायवीय होते हैं। जैसे आपका दूब घास, और आपका आलू भी होता है, आधा ऊपर आधा नीचे होता है। ठीक, वायवीय तना क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा नागफनी, ये भी आपका तना होता है जो पृथ्वी के बाहर पाया जाता है। तो ये आपका हो गया प्राकृतिक कायिक जनन। लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो लिखने के लिए इतना मैटर काफ़ी है। बाकी आते हैं कृत्रिम कायिक जनन, इससे शॉर्ट के क्वेश्चन बनते हैं। तो कृत्रिम कायिक जनन हमने बता रखा है निम्न किस्म के घटिया पौधे के ऊपर उच्च किस्म के अच्छे पौधे का निर्माण जो मनुष्य अपने लाभ के लिए करता है, वो आपका कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत आता है। कृत्रिम कायिक जनन आपके आगे डिवाइड किया गया है। कर्तन, दाब लगाना, रोपण, गूठी बांधना, ये आपके कई टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कर्तन। कर्तन क्या होता है? इसमें पौधे के 12 से 15 सेंटीमीटर एक लंबी तना काट लिया जाता है। उस तने को
और पृथ्वी के अंदर दबा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं हम, पौधे के निचले जो नीचे का सिरा कटा हुआ था उससे अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और पौधे के साइड से बड़े निकलना या कलिकाएं निकलना प्रारंभ हो जाती है, जो आगे जाकर के एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। उदाहरण हम लिखते हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत यूज किया होगा, जैसे गुलाब। गुलाब सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका आपका। सेकंड होता है आपका रोपण। रोपण क्या होता है? रोपण होता है इसमें पौधे दाब लगाना पहले देख लेते हैं। दाब लगाना क्या होता है? पौधे के वायवीय भाग जो होता है, जो बाहरी भाग होता है, उसमें जो तने होते हैं जो जमीन को आसानी से मुड़ जाए, ज़्यादा काष्ठी ना हो, उनको क्या करते हैं, ऊपरी तने का कुछ 4 से 5 सेंटीमीटर हिस्सा छील करके उसको पृथ्वी के अंदर दबा देते हैं, ऊपर नम मिट्टी से उसको दबा देते हैं और कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं बारिश के पश्चात, उनमें क्या देखते हैं हम, धीरे धीरे नीचे से जड़ें ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो आपका होता है दाब लगाना। दाब हम स्पेशली किस में लगाते हैं? तो दाब लगाना आपका सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं नींबू के प्लांट में। सबसे आसानी से ग्रो कराया जा सकता है, अगर कोई करना चाहे तो घर पे कर सकता है। एंड आपका थर्ड होता है रोपण। इसमें रोपण क्या होता है? ये आपके ज़्यादातर जो यूज की जाती है वो आम के प्लांट में यूज की जाती है। आम हुआ आपका स्पेशली इसमें यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, इनको हम समझाते चलते हैं। देखो, जैसे ये आम का नीचे कोई पौधा होता है निम्न किस्म का, जिसमें आम अच्छे नहीं लगते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक अच्छे किस्म के पौधा, इसमें वी शेप काटते हैं या तिरछी खाँच काटते हैं। तो इसमें उच्च किस्म के पौधे के तने को साइड मार्क के रूप में ऐसे करके ऐड कर दिया जाता है, इसके ऊपर बड़ ऐसे होती है। फिर इसको ग्राफ्टिंग के जरिए मिट्टी से पॉलीथीन द्वारा लपेटने के बाद ऊपर से बांध दिया जाता है। फिर इसके ऊपर एयर लाइनिंग कर दी जाती है, पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। तो 8 से 10 या 15 से 20 दिनों बाद क्या देखते हैं, यहाँ से अपने आप ये बड़ निकलना स्टार्ट हो जाती है। फिर पॉलीथीन को हटा देते हैं, धीरे धीरे इस प्रकार एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, जो निम्न किस्म के पौधे के ऊपर उच्च किस्म का पौधा हो जाता है। इससे जो फसलें मिलती हैं वो ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। उसके बाद आपका लास्ट बढ़ता है गूठी बांधना। गूठी बांधना उन पादपों में यूज किया जाता है जिनका तना काष्ठी होता है, जिनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता या भूमि तक वो नहीं पहुंचते हैं। तो ये आपका जो यूज किया जाता है, ये आपका आम और नाशपाती में यूज किया जाता है। आम नहीं, अमरूद और नाशपाती में यूज किया जाता है। क्या करते हैं, पौधे का जो जैसे तना ऊपरी भाग होता है, ये ऊपर ही छील करके इसको इतनी सेंटीमीटर तक छील करके उसकी कवरिंग हटा देते हैं। उसके ऊपर इसके खाद युक्त मिट्टी लगा देते हैं। खाद युक्त मिट्टी लगाने के बाद इसके ऊपर पॉलीथीन से इसको लपेट दिया जाता है। लपेटने के बाद इसके ऊपर मटके से किसी तरह ऊपर किसी प्लांट से बांध देते हैं और फिर यहाँ से ऐसे करते हैं कि पानी बूंद बूंद इस पर टपकता रहता है, जिससे आपकी जहाँ पे आपकी छिली हुई खाल है वहाँ से नमी बनी रहे। कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं, यहाँ से अपने आप जड़ें ग्रोथ करना, अपस्थानिक जड़ें निकलना प्रारंभ कर देती हैं। जब जड़ें प्रॉपर मात्रा में निकल आए तो पौधे को मूल भाग से काट करके जहाँ पे रोपित करना वहाँ लगा सकते हैं। तो ये आपका हो गया कायिक जनन या कायिक प्रजनन के प्रकार। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पादप के पुष्प को छोड़कर पादप के किसी अन्य भाग से नए पौधे का निर्माण जो होता है, जो संरचना और आकारकी में अपने पितृ कोशिका के समान हो, आपका कायिक जनन कहलाता है। यह स्पेशली उच्च श्रेणी के पादपों में पाया जाता है। कायिक जनन आपका स्पेशली 2 टाइप का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक कायिक जनन एंड आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम कायिक जनन।